बैठ जाइए। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सब ठीक ठाक? आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया था कि 11:30 बजे क्लास होगी? आपने ऐप पे अपडेट देखा नहीं होगा। नोटिस अच्छा कोई बात नहीं, 10:30 बजे आ गई थी ना? हाँ, अरे 10 बजे आ गई थी ना, ठीक, कोई बात नहीं, 2 घंटा आपको टाइम मिल गया, आप रिवाइज कर लेती। 2 घंटे आपको टाइम मिल गया था ना, तो 2 घंटे टाइम मिल गया था तो आप अच्छे से रिवाइज कर लेते। किया कि नहीं किया? घूमने चले गए थे? कहाँ पे घूमने चली गई थी? तो बगल में जूडियो, वहीं घूमने गई थी क्या? तो आज हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया पढ़ना है, ठीक ना? ऑस्ट्रेलिया हम लोगों को पढ़ लेना और कोशिश करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्शन करने की और इसके बारे में डील करने की, डिस्कशन करने की। 20 तारीख को क्लाइमेटोलॉजी का आपका एक टेस्ट होगा, मैंने पहले आपको बता रखा है। और कल मंडे है तो कल से आप लोगों का दूसरा क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो बाई मिस्टेक आ गया होगा, उसका टेंशन नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं उस पर विश्वास किया कीजिए, ठीक है? 10:30 बजे था गया था, कल मैंने ही उसको करवा दिया था 11:30 बजे, ठीक है? मैंने ही बोल दिया था 11:30 बजे कर दीजिए, तो उन्होंने 11:30 बजे कर दिया था। और उन्होंने बोला था कि सर एप्लीकेशन पे नोटिफिकेशन डाल दिया गया है, बच्चों को इन्फॉर्म हो गया होगा, ठीक है? तो नोटिफिकेशन आया था, आप लोगों ने देखा नहीं था, आप लोगों की प्रॉब्लम है, बस आया था नोटिफिकेशन, ठीक है? कोई बात नहीं, डोंट वरी, कोई बात नहीं। मंडे से आप लोगों का क्लास चलेगा, आपका हिस्ट्री का क्लास चलेगा। हाँ, मंडे को आपको हिस्ट्री का क्लास चलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री से क्लास स्टार्ट होगा। एंशिएंट हिस्ट्री क्लास आप कीजिएगा और एंशिएंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे कल की क्लास अगर समझना है आपको तो आप 11वीं क्लास का जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री क्लास की, हिस्ट्री की, उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जो भी सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ करे, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी मैंने स्टार्ट किया, हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है, फिर इकोनॉमिक्स स्टार्ट होगा, पॉलिटी स्टार्ट होगा, तो एक काम किया करो, उस सब्जेक्ट के स्टार्ट होने से पहले, थोड़ा साउंड तेज कीजिए विशाल, उस सब्जेक्ट को स्टार्ट होने से पहले उस सब्जेक्ट का एनसीईआरटी कम से कम खत्म कर दिया करो। अनिवार्य में जैसे मान लीजिए अभी हिस्ट्री चलने वाला है कल से, आज घर पे आप जाओ, जो मैंने पढ़ा है उसको रिवाइज करो, इसको साइड कर दीजिए और उसके बाद आप हिस्ट्री का एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब चूंकि कुछ दिनों तक आपकी ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं चलेगी, अनिवार्य में, और प्लस जियोग्राफी आपका खत्म होने वाला है, एक नया सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो गया, हिस्ट्री स्टार्ट हो गया। अब आपको करना क्या है, 8 से 11 आपका हिस्ट्री का क्लास चल रहा है, घर पे जाना है, घर पे जाकर के पहले हिस्ट्री को रिवाइज कर लेना है। सबसे पहले वो काम करना है, हिस्ट्री को क्या करना है, रिवाइज कर लेना है। पहला काम ये करना, 2 घंटा 1.5 घंटा जो भी आपको लगे। उसके बाद क्या करना है, 3 घंटे का एक स्लॉट लेना है और उस 3 घंटे के स्लॉट में जियोग्राफी को फिर से पढ़ना है। स्टार्ट करना कहां से, आपका लेक्चर 1 से स्टार्ट करना, वीडियो नहीं देखना है, प्रॉपर नोट्स देखना है और वहां से आपको 10 दिन 15 दिन जो भी आपको टाइम लगे उतना टारगेट बनाकर हिस्ट्री आपका ज्योग्राफी खत्म कर दीजिए, रिवाइज करके खत्म कर देना है आपको। जब भी कोई यूनिट आप पढ़ोगे, जैसे मान लीजिए एस्ट्रोनॉमी पढ़ के आपने खत्म किया, आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, आप एस्ट्रोनॉमी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उसमें जो भी नई नई इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी स्टिकी नोट्स पे लिखिए और अपने नोट्स के साथ पेस्ट कर दीजिए। तो 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी आपको टाइम लगता है उस टाइम में आप क्या करें, जियोग्राफी को खत्म कर लीजिएगा, ठीक है ना? उसके बाद एक 2 घंटे 2.5 घंटे एक और स्लॉट लीजिएगा और उस 2.5 घंटे की स्लॉट में क्या करना है, हिस्ट्री वाला एनसीईआरटी पढ़ के खत्म करना है। समझ रहे हो ना आपको क्या करना है? तो 3 चीजें आपको होना चाहिए। पहला क्या होना चाहिए, क्लास जो चल रहा है उसका रिवीजन हमने कर दिया, जो पीछे सब्जेक्ट हो चुके हैं, जैसे ज्योग्राफी आपका कंप्लीट होने वाला, 3 घंटे का स्लॉट ले, आपका मन करे आप 4 घंटा ले लो, एक टाइम फिक्स कर लेना कि 15 दिन में ज्योग्राफी खत्म कर देना है, यानी कि जब मैं दोबारा आऊंगा पढ़ाने तब तक ज्योग्राफी आपको क्या कर देना है, खत्म कर देना है। उसके बाद आपको बायोलॉजी भी कुछ हुआ है, बायोलॉजी का भी 1 हफ्ते का टाइम लीजिए और 1 हफ्ते में उसे खत्म कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो पुराने सब्जेक्ट आपके हो गए हैं वो प्रॉपर रिवाइज हो जाएंगे और उस पर आपका कमांड बना रहेगा, और जो नया सब्जेक्ट है ये नया सब्जेक्ट तो चलता ही रहेगा। यही काम आपको करना है, ठीक है ना? तो चलिए करते हैं स्टार्ट हम लोग जरा।
ऑस्ट्रेलिया की बातें हम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, इसकी बातें हम लोग करते हैं। चलिए करते हैं डिस्कशन, हम स्टार्ट करते हैं। मैंने इसकी सराउंडिंग की आपका बाउंड्री दिखा दिया था ना, ये सराउंडिंग क्या क्या है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया था। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए डालिए हेडिंग आप लोग, हेडिंग डालिए ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ। आवाज नहीं आ रही है? फैन बंद कर दीजिए सर। वेट वेट, अभी फैन बंद करवाऊंगा, ठीक है? उसके बाद जब तुम्हारा मोमेंटम बन जाएगा, बिना तुमको बताए ऑन करवा दूंगा। आई बात नहीं, उसके लिए टेंशन ना रखो। तो फैन ऑफ करवाइए। ये ग्रेट बैरियर रीफ है, हेडिंग डालिए आप लोग ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, ये हेडिंग आप डाल दो। ग्रेट बैरियर रीफ, यहां से डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ, यहां से डिस्कशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ। एक बेटा वहां पे खड़े हो, फैन ऑफ कर दो। ऑनलाइन समाज कैसा है? ऑनलाइन समाज सब ठीक ठाक हैं आप लोग? 12 बज गया है ना? हाँ, वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। शुभ दोपहर, सुबह वाला सुप्रभात, तो ये वाला क्या है? शुभ दोपहर। तो आप लोगों का शुभ दोपहर, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? कोई दिक्कत नहीं है आपका? आपके आने में इतना विलंब क्यों हुआ? हमको आने में इतना विलंब इसलिए हुआ कि हम डॉक्टर के पास चले गए थे, इसलिए इतना विलंब हो गया है, ठीक है? आप परेशान मत रहिए, हम आ गए हैं आपके सामने, ठीक है? चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक को। ग्रेट बैरियर रीफ, ऑस्ट्रेलिया के मैप में आप देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ आपको दिखेगा। ग्रेट बैरियर रीफ दिख रहा है ना आपको? सुनिए, अब हम इसके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं, ठीक है? इसके बारे में कई सारी इंफॉर्मेशन बताने जा रहे हैं, सब लोग इंफॉर्मेशन सुनिए। ग्रेट बैरियर रीफ की हम बातें करें, समझिए, ग्रेट बैरियर रीफ की हम बातें करें तो हम बोलेंगे ये जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है कोरल रीफ का। किसका एग्जाम्पल है? कोरल रीफ का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है प्रवाल भित्ति का या कोरल रीफ का, ठीक है? कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति का एग्जाम्पल है। हमने और आपने क्लास में पढ़ा हुआ है कि देयर आर 3 टाइप ऑफ कोरल रीफ। देयर आर 3 टाइप ऑफ कोरल रीफ। फ्रिंगिंग कोरल रीफ, ठीक है, फ्रिंगिंग कोरल रीफ, तटी प्रवाल भित्तियां, बैरियर रीफ, अवरोधक प्रवाल भित्तियां एंड एटॉल्स। क्या पढ़ा है हमने? एटॉल्स। तो 3 प्रकार के रीफ पढ़े हैं। ये जो रीफ है, ये एग्जाम्पल है आपका बैरियर का। किसका एग्जाम्पल है? बैरियर। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ बैरियर रीफ। इट इज एग्जाम्पल ऑफ बैरियर रीफ, या यह अवरोधक प्रवाल भित्ति है। बैरियर रीफ या यह अवरोधक प्रवाल भित्ति है। समझो, अवरोधक प्रवाल भित्ति है। ये जो प्रवाल भित्ति है, ये जो प्रवाल भित्ति है, माना जाता है कि ये लार्जेस्ट कोरल रीफ है। समझिए, क्या है यह? लार्जेस्ट कोरल रीफ। लार्जेस्ट कोरल रीफ, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं इसे। अब अगर हम विश्व के सबसे बड़े प्रवाल भित्ति की बातें करें तो ये जो प्रवाल भित्ति है, समझो, ये जो प्रवाल भित्ति अपने एटलस में देखिएगा, ये प्रवाल भित्ति
इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। देखो जरा सा, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। इधर अकेले अकेले मत खाया करो, टीचर को भी पूछा करो। क्या कहते हैं, टीचर तुम लोगों के लिए आ रहा है ना पढ़ाने, तो टीचर के लिए भी आप लेके आया करें। क्या करें, आप टीचर के लिए लेकर आया करें। क्या लेकर के आना है, खाना कह रही खाना लेकर के आना है। सुनो, तो जो भी है आप क्या कहते हैं, अपने श्रद्धा भाव से अपने श्रद्धा भाव से टीचर को लेकर के आया करे, ध्यान दिया करो। बताओ टीचर इतना क्या कहते तुम लोगों का केयर करता है, नहीं आप ही लीजिए, आपका ठीक है। मार्केट ऐसा कोई चीज नहीं क्या कहते जो मैं ना खा सकूं और जो मेरा हेल्थ आपका बिगाड़ सके, ऐसा कोई चीज नहीं। ठीक है, तुम कुरकुरे लाओगे, चिप्स लाओगे, तो कुरकुरे चिप्स थोड़ी मास्टर खाएगा। आप टीचर के लिए ड्राई फ्रूट्स लाया कीजिए। क्या लाया कीजिए, टीचर के लिए आप लोग ड्राई फ्रूट्स लाया कीजिए। आई बात सुनिए, बाकी अपने लिए जो लाना है आप लाया कीजिए। वापस आते हैं। अब मैं इसके बारे में कुछ बातें बताने जा रहा हूं, ठीक है, उसको आराम से आप सुनिए। पॉइंट नंबर हमने बोला, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ द लार्जेस्ट कोरल रीफ। दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, प्रवाल भित्ति है। यहां पे ये ट्रॉपिकल रीजन में है। ठीक है, ये रीजन आप देखोगे तो यहां पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उसके ऊपर क्या मिल जाएगा, इक्वेटर। तो रीजन बिटवीन इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना, ये ट्रॉपिकल रीजन है, गर्म प्रदेश है। कैसा प्रदेश है, गर्म। और हमने और आपने पढ़ा हुआ है कि प्रवालों के विकास के लिए गर्म रीजन होना चाहिए। क्लियर है इतना। अगला पॉइंट, यहां पे मोर देन, मैं सब लिखा दूंगा सुनते चलो, यहां पे मोर देन 4000 कोरल की स्पीसीज है। प्रवालों की 4000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। मोर देन 4000 कोरल की स्पीसीज है। अब हमने आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि 4000 कोरल का अगर स्पीसीज है, तो अगर एक कोरल रीफ है तो कोरल्स आर द एग्जांपल ऑफ फाउंडेशन स्पीसीज। कोरल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ फाउंडेशन स्पीसीज। प्रवाल जो है वो फाउंडेशन प्रजातियां हैं। कैसी प्रजातियां हैं, फाउंडेशन प्रजातियां हैं। अगर ये फाउंडेशन प्रजातियां हैं तो अदर मरीन क्रीचर्स, अन्य सागरीय जीवों के लिए बेस तैयार करेगी। क्या तैयार करेगी, बेस। तो बताओ अगर ये लार्जेस्ट है तो बेस भी क्या होगा, लार्जेस्ट। बेस अगर लार्जेस्ट होगा तो जो मरीन क्रीचर्स होंगे, जो सागरीय जीव होंगे, उनकी एक प्रजाति पाई जाएगी या नंबर ऑफ स्पीसीज होंगे, नंबर ऑफ स्पीसीज होंगी। अगर इसकी नंबर ऑफ स्पीसीज होगी, कई प्रजातियां होंगी, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता ज्यादा पाया जाएगा, कम पाया जाएगा, ज्यादा। तो ये पूरा का पूरा रीजन बायोडाइवर्स रीजन है। कैसा रीजन है, बायोडाइवर्स रीजन है। ये जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। क्लियर है इतना, ठीक है। अब बताओ अगर ये कोरल्स हैं, कुछ सोचिएगा, अगर ये कोरल्स हैं तो कोरल्स आपके डिफरेंट कलर्स के होते हैं, अलग अलग रंग के होते हैं। तो यह एक बताओ टूरिस्ट प्लेस, यह एक आपका टूरिस्ट प्लेसेस या पर्यटन स्थल होगा कि नहीं होगा। यह एक टूरिस्ट प्लेसेस है या पर्यटन स्थल भी है आपका। थोड़ा और आगे चलते हैं। ये बैठा है ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ और ईस्ट कोस्ट पे। कहां बैठा है, नॉर्थ एंड ईस्ट कोस्ट पे। सपोज करो यहां से टाइड आ रहा है, सपोज कीजिए यहां से कौन आ रहा है, यहां से टाइड आ रहा है, यहां से ज्वार आ रहा है। तो बताओ इस टाइड से, या मान लेते हैं यहां से वेव्स आ रही हैं, यहां से तरंगे आ रही हैं। क्या आ रही हैं, तरंगे। तो इस टाइड से, इस वेव से आपका ये जो कोरल रीफ है ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट को प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, थोड़ा और आगे चलते हैं यहां से। ठीक, अब बताओ अगर ये बायोडाइवर्स रीजन है, समझना, अगर ये बायोडाइवर्स रीजन है, जैव विविधता का क्षेत्र है, तो श्योर है यहां पे रिसोर्स, समझिए यहां पे रिसोर्स या संसाधन ज्यादा होंगे या कम होंगे। ठीक है, यहां पे रिसोर्स ज्यादा होगा, संसाधन ज्यादा होगा। थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर ये कोरल है, सुनना, अगर ये कोरल है तो सिंपल सी बात है, यह एक सेंसिटिव जोन है। कैसा जोन है यह एक सेंसिटिव जोन है, यह एक संवेदनशील क्षेत्र है। संवेदनशील क्षेत्र है। संवेदनशील क्षेत्र इसलिए है क्योंकि जो कोरल्स होते हैं, कोरल्स के ऊपर क्लाइमेट चेंज का आपका लार्जर इंपैक्ट पड़ता है।
आज बताइए, आज हम ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। किससे परेशान है? ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण बताओ वर्ल्ड का टेम्परेचर, विश्व का तापमान बताओ कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? विश्व का तापमान लगातार बढ़ रहा है। तो टेम्परेचर अगर लगातार बढ़ेगा तो आप बताइए ये जो कोरल है, इस कोरल का ब्लीचिंग होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो कोरल ब्लीचिंग होगा या प्रवाल विरंजन होगा? क्या होगा? प्रवाल विरंजन। अब बताइए अगर कोरल ब्लीचिंग या प्रवाल विरंजन होगा तो इस पूरे के पूरे रीजन का जो कोरल है बताओ, जो बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी का क्या होगा? लॉस होगा, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का क्षय होता चला जाएगा, जैव विविधता का लॉस होता चला जाएगा। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता का नुकसान होता चला जाएगा। में अब सोचो अगर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी का, जैव विविधता का नुकसान होता चला जाएगा तो पूरा का पूरा जो रीजन है वो ऐसे रहेगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। पूरा का पूरा ये जो रीजन है आपका, ये रीजन डिस्टर्ब हो जाएगा। में इसीलिए आपका कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, संरक्षण के दृष्टिकोण से, कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑस्ट्रेलिया के द्वारा इस रीजन में नेशनल पार्क बनाया गया है। क्या बनाया गया है? नेशनल पार्क बनाया गया है और यूनेस्को के द्वारा इसे बना दिया गया है। आपको अगर याद हो तो बायो डाइवर्सिटी होप स्पॉट, याद आया कुछ? बायोडाइवर्सिटी होप स्पॉट। होप स्पॉट हम वाटर में आपका कंजर्वेशन करते हैं और हॉट स्पॉट कहां पर? लैंड पर कंजर्वेशन करते हैं। तो ये बन गया हमारा बायोडाइवर्सिटी होप स्पॉट। क्लियर है? ठीक है, तो लिख लीजिए। अरे मुझे दिखा के मत खाया करो, अभी भी बोला फिर भी दिखा के खा रहे, ऐसे मुंह ढक के खाया करो। में मैंने बोला था ना घर से खाना वाना खा के आना है, हाँ या ना? तो खाना वाना खा के आया करो, ठीक है? खाना वाना खा करके आया करो। खाना खा के नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा? नाश्ता करके आया कीजिए। में ये हमारे लड़के ये वाले मस्त हैं, कोई दिक्कत वाली बात इनको नहीं है। भोजन मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आया ना? मिला तब भी ठीक है, नहीं मिला तो क्या ही हो जाएगा, जाके चाय पी लिया जाएगा, चाय पी लिया जाएगा, कहीं चाउमीन में मिला वहीं खा लिया जाएगा। अब पूरा जीवन उसी में बीत जाता है, आया ना? ठीक है, अब बताओ कैसे लिखोगे? पॉइंट वाइज लिखोगे या पैराग्राफ वाइज लिखोगे? पॉइंट वाइज लिखोगे। चलो पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर वन लिखिएगा। It is an example of, it is an example of largest barrier reef of the world, largest barrier reef of the world, example of largest barrier reef of the world। यह विश्व का सबसे बड़ा अवरोधक, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति है। नेक्स्ट, देयर आर मोर देन 4,000 स्पीसीज, देयर आर मोर देन 4,000 स्पीसीज ऑफ कोरल इन ग्रेट बैरियर रीफ, इन ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ। हिंदी में इस क्षेत्र में प्रवालों की 4,000 से अधिक प्रजातियां, 4,000 से अधिक प्रजातियां निवास करती हैं, अधिक प्रजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिच बायोडाइवर्स रीजन, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिच बायोडाइवर्स रीजन, रिच बायोडाइवर्स रीजन, रिच बायोडाइवर्स रीजन। यह प्रचुर जैव विविधता के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है,
क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जाना जाता है। नेक्स्ट, इट इज रिच इन मरीन रिसोर्सेज, इट इज रिच इन मरीन रिसोर्सेज, यह सागरीय संसाधनों के दृष्टिकोण से, सागरीय संसाधनों के दृष्टिकोण से धनी प्रदेश है, धनी प्रदेश है। सागरीय संसाधनों के दृष्टिकोण से धनी प्रदेश है, प्रदेश है, धनी प्रदेश है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इट प्रोटेक्ट्स, इट प्रोटेक्ट्स, प्रोटेक्ट्स कोस्टल रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इट प्रोटेक्ट्स कोस्टल रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कोस्टल रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम हाई टाइड, फ्रॉम हाई टाइड एंड डिस्ट्रक्टिव सी वेव, हाई टाइड एंड डिस्ट्रक्टिव सी वेव, डिस्ट्रक्टिव सी वेव, यह ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र को, यह ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र को, ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र को, ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र को, तटीय क्षेत्र को, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्र को, तटीय क्षेत्र को विनाशकारी तरंगों, विनाशकारी तरंगों तथा ऊंचे ज्वार, विनाशकारी तरंगों तथा ऊंचे ज्वार, ऊंचे ज्वार से बचाता है, ऊंचे ज्वार से बचाता है। और देखो एनवायरमेंटल थ्रेट, एनवायरमेंटल थ्रेट पर्यावरणीय संकट, एनवायरमेंटल थ्रेट या पर्यावरणीय संकट। पॉइंट नंबर 1, हाई रेट ऑफ कोरल ब्लीचिंग, हाई रेट ऑफ कोरल ब्लीचिंग, हाई रेट ऑफ कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, हाई रेट ऑफ कोरल ब्लीचिंग ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन के कारण, वैश्विक ऊष्मन के कारण प्रवाल विरंजन की समस्या, वैश्विक ऊष्मन के कारण प्रवाल विरंजन की समस्या, विरंजन की समस्या, लॉस ऑफ, अगला पॉइंट, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी या लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ब्रैकेट में डाल दीजिएगा, मरीन बायोडाइवर्सिटी, मरीन बायोडाइवर्सिटी, सागरीय जैव विविधता, सागरीय जैव विविधता का क्षय होना, सागरीय जैव विविधता का क्षय होना, क्षय होना, क्षय होना, ठीक ना। चलो कंजर्वेशन, संरक्षण, कंजर्वेशन या संरक्षण, कंजर्वेशन या संरक्षण, लिखो संरक्षण या कंजर्वेशन, लिखिएगा। देखो इट इज अनाउंस्ड, it is announced as a, it is announced as a biodiversity hope spot, biodiversity hope spot, biodiversity hope spot, इसे जैव विविधता, जैव विविधता होप स्पॉट, जैव विविधता होप स्पॉट, हाँ HOP होप स्पॉट घोषित किया गया, घोषित किया गया है, हॉट स्पॉट घोषित किया गया है, किया गया है, घोषित HOP होप स्पॉट घोषित किया गया है, किया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिएगा सारे बच्चे, सब लोग देखिए, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ना, ये वाला रीजन आपके एटलस में लिखा होगा केप यार्क, लिखा ना, क्या लिखा हुआ है? केप यार्क या यार्क प्रायद्वीप लिखा होगा या यार्क अंतरीप लिखा होगा। क्या लिखा है?
यार्क अंतरीप या केप यार्क लिखा है, केप यार्क, ठीक है। केप का मतलब अंतरीप होता है, क्या होता है, अंतरीप होता है। इधर देखिए सारे बच्चों, यहां पे देखोगे ना, इस वाले हिस्से में यहां पे लिखा है टॉरस, लिखा हुआ है ना, यहां पे लिखा है टॉरस स्ट्रेट, क्या लिखा हुआ है, टॉरस स्ट्रेट या टॉरस की जलसंधि, टॉरस स्ट्रेट या टॉरस की जलसंधि, जलसंधि, ठीक है। अब चलिए तो हेडिंग डाल लीजिएगा, टॉरस स्ट्रेट, हेडिंग डाल लीजिए, टॉरस स्ट्रेट या टॉरस की जलसंधि, टॉरस स्ट्रेट या टॉरस की जलसंधि, टॉरस की जलसंधि, टॉरस की जलसंधि, टॉरस की जलसंधि। देखिए हमने और अपनी क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, जो स्ट्रेट होता है, जो जलसंधि होती है, वो दो वाटर बॉडी को आपस में जोड़ती है, कनेक्ट करती है आपका, और लैंड बॉडी को सेपरेट करती है। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा, दो चीज देखना पड़ेगा, हमें दो लैंड बॉडी सर्च करना पड़ेगा और दो वाटर बॉडी सर्च करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वाटर बॉडी सर्च करते हैं। अपने एटलस में जाइएगा, ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा देखो लिखा हुआ कोरल सी, क्या लिखा हुआ है, कोरल सी या कोरल सागर, कोरल सी या कोरल सागर, ये ना आपका कोरल सी या कोरल सागर। ये वाला हिस्सा बच्चे आप देखोगे तो ये है आपका गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, देखो लिखा हुआ है क्या, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया या कारपेंट्रिया की खाड़ी। तो दो वाटर बॉडी हमें मिल गया जिसको ये आपस में क्या करने वाला है, कनेक्ट करने वाला है। तो हम बोलेंगे कि टॉरस स्ट्रेट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया एंड कोरल सी। टॉरस की जलसंधि कारपेंट्रिया की खाड़ी और कोरल सागर को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। और अगर हम अलग करने की बातें करें तो केप यार्क हमें दिख रहा है, कौन दिख रहा है, केप यार्क दिख रहा है, और केप यार्क के ऊपर दिखेगा पापुआ न्यू गिनिया, क्या दिखेगा, पापुआ न्यू गिनिया। तो हम बोल सकते हैं कि इट सेपरेट्स केप यार्क एंड पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है। तो लिख लीजिए इसे, टॉरस स्ट्रेट, टॉरस स्ट्रेट या टॉरस की जलसंधि, टॉरस स्ट्रेट या टॉरस की जलसंधि, टॉरस स्ट्रेट या टॉरस की जलसंधि लिखिएगा। इट कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स, इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया एंड कारपेंट्रिया एंड कोरल सी, कोरल सी। यह कोरल सागर या कोरल सागर तथा कोरल सागर तथा कारपेंट्रिया की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, कोरल सागर तथा कारपेंट्रिया की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट, इट सेपरेट्स, इट सेपरेट्स केप यार्क, इट सेपरेट्स केप यार्क, केप यार्क एंड पापुआ न्यू गिनिया, केप यार्क एंड पापुआ न्यू गिनिया। या केप यार्क तथा, यह केप यार्क तथा पापुआ न्यू गिनिया, पापुआ न्यू गिनिया को अलग करती है, को अलग करती है, अलग करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हेडिंग डालिएगा गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, अब हेडिंग ही डालना है आपको, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया या कारपेंट्रिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया या कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया या कारपेंट्रिया की खाड़ी, कारपेंट्रिया की खाड़ी। सुनिए अब ध्यान से जरा इसको, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया की बातें करें, आपका कारपेंट्रिया की खाड़ी की बातें करें, पॉइंट नंबर 1, आप अपने एटलस में जाइए और एटलस में जाकर के देखिएगा कि जहां पे गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया लिखा हुआ है उसके आसपास अराफोरो सी है क्या, अराफुरा सी, एक सागर है, सागर का नाम है अराफुरा सी, मिला क्या, मिल गया। तो हम बोल सकते हो अराफुरा सी के ईस्ट में है या वेस्ट में है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, सुनो, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया अराफुरा सागर के ईस्ट में,
और गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया के वेस्ट में कौन है, अराफुरा सी। क्लियर है इतना? चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि ये जो गल्फ है समझिए, इधर देखो, अगर आपसे बोला जाए कि जो गल्फ किसको किसको टच करती है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है नॉर्दर्न टेरिटरी। कौन सा स्टेट है? एक स्टेट है आपका नॉर्दर्न टेरिटरी और एक है आपका क्वींसलैंड। क्या है आपका? क्वींसलैंड। और इसके ऊपर मिल जाएगा पापुआ न्यू गिनिया, इसके ऊपर मिल जाएगा पापुआ न्यू गिनिया। तो इसका मतलब अगर हम बोलें कि इसके कोस्टल स्टेट कौन से हैं, इसके कोस्टल स्टेट कौन से हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के जो स्टेट होंगे नॉर्दर्न टेरिटरी होगा और कौन सा होगा आपका? क्वींसलैंड होगा। तो और आगे बढ़ते हैं। ये जो गल्फ है ये टेक्टोनिक मूवमेंट का रिजल्ट है। टेक्टोनिक मूवमेंट या प्लेट विवर्तन की, टेक्टोनिक मूवमेंट या प्लेट विवर्तन की का परिणाम है। देखो आप मुझे बताओ, ऑस्ट्रेलिया, सुनिए ध्यान से, ऑस्ट्रेलिया अगर हम डिस्कस करें किस लैंड का पार्ट है तो क्या जवाब दोगे? याद करो, मैंने डिस्कस किया था कि ऑस्ट्रेलिया गोंडवाना लैंड का पार्ट है। किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का। इंडिया ऑस्ट्रेलिया कभी जुड़े हुए थे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया कभी क्या थे? जुड़े हुए थे। इसलिए इसको कहा जाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहा जाता है। उसके बाद इंडिया इससे अलग हुआ, इंडिया इससे क्या हुआ? अलग हुआ। इसका मतलब क्लियर है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है गोंडवाना लैंड से आपका क्रैकअप हुआ, गोंडवाना लैंड का विखंडन हुआ और विखंडन के बाद ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ, उत्तर पूरब की तरफ मूव करने लगा। आई बात समझ? अब बताओ प्लेट का जब मूवमेंट होगा, ध्यान सुनिएगा, प्लेट का जब मूवमेंट होगा तो मूवमेंट के कारण बताओ क्रैकिंग या फॉल्टिंग, भ्रंशन होगा कि नहीं होगा? क्रैकिंग होगा, फॉल्टिंग होगा, भ्रंशन होगा तो लैंड टूटकर कहां जाएगा? नीचे जाएगा। तो वहां पे रिफ्ट वैली बनेगी या तो घाटी बन जाएगी। कुछ लोग तो यहां तक मानते हैं, अच्छा ऑस्ट्रेलिया का मैप देख रहे हो ना आप, ये आपके सामने ऑस्ट्रेलिया का मैप है। इंडिया का पहला मैप निकाल लो, भारत का पहला मैप निकाल लो जरा सा। इंडिया का पहला मैप, यहां पे ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा है, आप इंडिया का पहला मैप ओपन कर लो, बस फर्स्ट मैप ओपन करो। कर लिया आपने? ऑस्ट्रेलिया का गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया देखिए और भारत का साउथ इंडिया का कन्याकुमारी वाला रीजन देखिए। आपको क्या लग रहा है कि भारत को उठाकर बीच में शिफ्ट कर दें? अगर हम चाहें तो इंडिया को उठाएं, अगर हमारे पास पावर होता तो इंडिया को उठाकर इसी में अंदर क्या कर देते? शिफ्ट कर देते। और शिफ्ट कर देते इंडिया के साथ क्या हो जाता? कनेक्ट हो जाता, आपका इंडिया के साथ जुड़ जाता है। आई बात में? इंडिया के साथ क्या हो जाता? आपका जुड़ जाता। ये एविडेंस है, ये क्या है? एविडेंस, ये प्रमाण है कि लैंड आपस में क्या थे? लैंड आपस में कनेक्टेड थे। अब बताओ, अगर इंडियन और ऑस्ट्रेलिया, इंडो ऑस्ट्रेलिया, इंडियन और ऑस्ट्रेलिया प्लेट का मूवमेंट नहीं होता, भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेट का मूवमेंट नहीं होता, तो क्या ये बताओ गैप बनता? और गैप नहीं बनता तो क्या यहां पे गल्फ या यहां पे खाड़ी बनती? और खाड़ी नहीं बनती तो हम और आप चर्चा ही नहीं कर रहे होते। आदित्य वास्तव में तो ये टेक्टोनिक मूवमेंट का रिजल्ट है। किसका रिजल्ट है? टेक्टोनिक मूवमेंट का रिजल्ट है कि यहां पे गल्फ बनी हुई है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अगर इस गल्फ की हम बातें करें, समझिए, अगर इस गल्फ की हम बातें करें तो इस गल्फ में भी आपके कोरल्स पाए जाते हैं। समझिए, इस गल्फ में भी कोरल्स पाए जाते हैं, इसके अंदर भी प्रवाल पाए जाते हैं। प्रवालों की उपस्थिति है तो यहां पर भी प्रवाल पाए जाते हैं। प्रवालों की उपस्थिति या इस रीजन में प्रवाल पाए जाते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये जो आपका रीजन है, ये जो गल्फ रीजन है, अब बताओ अगर यहाँ पे प्रवाल हैं, सारे बच्चे सुनना, अगर यहाँ पे प्रवाल हैं तो श्योर है कि यहाँ पे टूरिज्म भी होगा, ठीक है। यहाँ पे टूरिज्म या यहाँ पे पर्यटन किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, यहाँ पे क्रूड ऑयल, समझिए, यहाँ पे क्रूड ऑयल या कच्चे तेल का क्या होता है? कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है या यहाँ पर क्रूड ऑयल का उत्पादन किया जाता है। कच्चे तेल का उत्पादन होता है, क्रूड ऑयल का उत्पादन किया जाता है। देखिए, तो पूरी की पूरी जो गल्फ है, समझे, पूरी की पूरी जो गल्फ है ये क्रूड ऑयल के लिए या कच्चे तेल के उत्पादन के लिए जानी जाती है। अब आप बताइएगा, अगर क्रूड ऑयल का हम प्रोडक्शन करेंगे, कच्चे तेल का प्रोडक्शन हम करेंगे, तो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन के लिए हम आपका माइनिंग करते हैं। क्या करते हैं? हम माइनिंग करते हैं। तो बताओ, माइनिंग करोगे तो ये माइनिंग पॉल्यूशन का कारण बनेगा। किसका कारण बनेगा?
पोल्यूशन का कारण बनेगा। ठीक है, और पोल्यूशन का कारण बनेगा तो सिंपल सी बात है, आप बताओ इस रीजन में मरीन पोल्यूशन या सागरीय प्रदूषण का समस्या होगा कि नहीं होगा? इस रीजन में मरीन पोल्यूशन या सागरीय प्रदूषण की समस्या भी है। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। ये जो रीजन है आपने पढ़ा हुआ, ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन यहां पे आते हैं। क्या आते हैं? यहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, यहां पे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं, या यहां पे ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं। अयवासी में तो बोल सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात के लिए जाना जाता है। और इस रीजन में मैंने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है, वेट, हमने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन को अलग अलग रीजन में हम अलग अलग नाम देते हैं। अलग अलग रीजन में हम क्या देते हैं? अलग अलग नाम देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इसे विली विली कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ऑस्ट्रेलिया में इसको हम क्या बोलते हैं? विली विली। और विली विली क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या है? एग्जाम्पल, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण है। में याद करो, मैंने गल्फ ऑफ मैक्सिको में टॉर्नेडो बोला था, याद आ रहा है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में टॉर्नेडो, कैरेबियन सी में हमने हरिकेन बोला था, चाइना और जापान में टाइफू या टाइफून बोला गया था, और इंडिया में इसे नॉर्मल साइक्लोन बोला था। फिर मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जो नॉर्मल साइक्लोन है इसका भी नेमिंग किया जाता है। दिल्ली हमारा सेंटर है, दिल्ली सेंटर के अंतर्गत आपका 13 कंट्री आते हैं, 13 कंट्री 13 नेम देते हैं, तो दिल्ली सेंटर के बाद के पास 169 नेम हो जाते हैं। याद आ रहा है? सब आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने बोला कि ये पूरा का पूरा जो रीजन है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए फेमस है। और ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है, उष्ण कटिबंधीय जो चक्रवात है, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात एक डिजास्टर होता है। क्या होता है? डिजास्टर होता है। यह एक आपदा है, यह एक डिजास्टर है। ठीक है, अगर डिजास्टर ना आए तो ये जो आपका कोस्टल रीजन है, समझो इस कोस्टल रीजन में फिशिंग भी किया जाता है। क्या किया जाता है? कोस्टल रीजन में आपका फिशिंग भी किया जाता है। आपका पॉलिटिकल मैप में जाइएगा, पॉलिटिकल मैप में जाओ, पॉलिटिकल मैप में जाओ, इस रीजन में देखो सारे बच्चे, यहां पे देखिए आप लोग, यहां पे देखो नॉर्मेंटन लिखा हुआ है, नॉर्मेंटन। यहां पे एक शहर है, शहर का नाम है नॉर्मेंटन। एक सिटी का नाम है नॉर्मेंटन। नॉर्मेंटन जो सिटी है क्वींसलैंड का सिटी है। किसका सिटी है? क्वींसलैंड का सिटी है। और नॉर्मेंटन सिटी बैठा हुआ है कहां पे? नहीं मिला? लिख लो, कोई बात नहीं। देखो सारे बच्चे देखो, यहां पे लिख लो। नहीं मिला आप लिख लो यहाँ पे, ऐसे डॉट्स बना के, ऐसे मैंने बनाया हुआ है, जैसे मैंने बनाया हुआ, यहाँ पे लिख दीजिएगा। हाँ कोई बात नहीं, आप लिख दीजिए। नॉर्मेंटन, आप लिख दो नॉर्मेंटन, अपने एटलस में आप लिख दीजिएगा नॉर्मेंटन। जिसकी भी एटलस में नहीं दिया है आप लिख देंगे नॉर्मेंटन, नॉर्मेंटन। वहां पे जाके लिख दीजिएगा सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल। जब नॉर्मेंटन लिखा है ना, वहां पे लिखो सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, सेंटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, कच्चे तेल के उत्पादन का केंद्र, कच्चे तेल के उत्पादन का केंद्र, एटलस में लिखो कच्चे तेल के उत्पादन का केंद्र नॉर्मेंटन, कच्चे तेल के उत्पादन का केंद्र, उत्पादन का केंद्र, कच्चे तेल के उत्पादन का केंद्र। ठीक है ना? चलो कॉपी में लिख लीजिए अपने, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया या कारपेंट्रिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया या कारपेंट्रिया की खाड़ी, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया या कारपेंट्रिया की खाड़ी। एक इंफॉर्मेशन और देखोगे क्या आप? देखो अपने इसकी एटलस में रिवर्स दिया है क्या? आप देखना जरा, तो गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया में फ्लो करने वाली रिवर देखो, रोपर लिखा है, रोपर, ROPER, रोपर, कलर करो उसे, रोपर। एक रिवर, रिवर का नाम है रोपर, मिला? एक रिवर होगी वॉकर, रोपर, वॉकर, WALKER, वॉकर। नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं, छोड़ो। विल्टन, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, हम लिखा देंगे विल्टन, WILTON, विल्टन। विल्टन भी नहीं है,
फिजिकल मैप में देख लो चाहे पॉलिटिकल मैप में, किसी में नहीं है, कोई बात। रोपर है ना, ठीक है, चलो रोपर की बात करते हैं, कोई बात नहीं, हम रोपर की ही बात करते हैं। 3 रिवर है, रोपर, वाकर, ठीक है, मिल्टन। अब रोपर आपको मिल गई, उसी की अगल बगल आपको 2 रिवर और हैं, रोपर है, वाकर है, मिल्टन है। ये तीनों के तीनों जो रिवर्स हैं, इसके अंदर वाटर की क्या करती हैं, सप्लाई करती हैं, जल की आपूर्ति करती हैं। लिख लीजिएगा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 लिखो, नॉर्दर्न गल्फ रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न गल्फ रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न गल्फ रीजन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी खाड़ी प्रदेश है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी खाड़ी प्रदेश है, कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट, तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट या तटीय राज्य। फर्स्ट नॉर्दर्न टेरिटरी, नॉर्दर्न टेरिटरी उत्तरी प्रांत, सेकेंड क्वींसलैंड, सेकेंड क्वींसलैंड, क्वींसलैंड नॉर्दर्न टेरिटरी और सेकेंड क्वींसलैंड, क्वींसलैंड उत्तरी प्रांत तथा क्वींसलैंड। आगे लिखिएगा, देखो, इट इज द माउथ ऑफ, इट इज द माउथ ऑफ, इट इज द माउथ ऑफ रोपर, रोपर ROPER, रोपर कॉमा वाकर WALKER, रोपर, वाकर एंड विल्टन WILTON, रोपर, वाकर एंड विल्टन रिवर्स, रोपर, वाकर एंड विल्टन रिवर्स। देखो यह रोपर, रोपर, वाकर, रोपर, वाकर तथा मिल्टन, 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 मिल्टन नदियों का, विल्टन, विल्टन नदियों का निकास है, विल्टन नदियों का निकास है। नेक्स्ट, इट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज, इट इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज। यह विवर्तन की क्रियाओं का परिणाम है, विवर्तन की क्रियाओं का परिणाम है, विवर्तन की क्रियाओं का परिणाम है। नेक्स्ट, गल्फ ऑफ कार्पेंट्रिया इज नोन टू द, इज नोन टू द फ्रिंगिंग कोरल रीफ, फ्रिंगिंग कोरल रीफ, फ्रिंगिंग कोरल रीफ। कार्पेंट्रिया की खाड़ी, कार्पेंट्रिया की खाड़ी तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति, तटीय प्रवाल भित्ति के लिए प्रसिद्ध है, तटीय प्रवाल भित्ति के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, इट इज द सेंटर ऑफ फिशिंग, इट इज द सेंटर ऑफ फिशिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, इट इज द सेंटर ऑफ फिशिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल। यह मत्स्यन, यह मत्स्यन का, मत्स्यन का एवं कच्चे तेल के उत्पादन का केंद्र है, एवं कच्चे तेल के उत्पादन का केंद्र है, के उत्पादन का केंद्र है, केंद्र है। देखो, देखो, इट इज ऑल्सो important for
माइनिंग ऑफ जिंक, लेड एंड सिल्वर, जिंक, लेड एंड सिल्वर, जिंक, लेड एंड सिल्वर, यह जस्ता, सीसा तथा चांदी, जस्ता, सीसा तथा चांदी के उत्पादन के लिए, उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। ये हो गया गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया। गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, चलिए आ जाइए जरा इधर, यहां आइएगा इस रीजन में, यहां पे इस रीजन में आ जाओ। देखो यहां पे लिखा होगा सार्क बे, सार्क बे या सार्क की खाड़ी, सार्क बे या सार्क की खाड़ी लिखा हुआ है ना, सार्क बे या सार्क की खाड़ी। ठीक है, डाली हेडिंग सार्क बे, सार्क बे या सार्क की खाड़ी, सार्क बे या सार्क की खाड़ी, की खाड़ी। देखिए अगर यहां पे हम डिस्कशन करें, डिस्कशन यहां से करें अगर आपके साथ, तो सीधा से हम बोलेंगे कि ये जो रीजन हम और आप देख रहे हैं, ये जो रीजन हम देख रहे हैं, ये रीजन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का। ये रीजन किसका है आपका? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का। तो ये हिस्सा हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समझिए अगर हम बातें करें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया तो क्लियर बोलेंगे कि ये जो रीजन है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का गल्फ रीजन है। यहां पे हम देख रहे हैं कि ये इंडियन ओशन है। क्या दिख रहा है यार? इंडियन ओशन। तो ये जो गल्फ है, ये गल्फ आपका किस ओशन का पार्ट होगा? ये गल्फ आपका इंडियन ओशन का पार्ट होगा। आइवासन में थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न रीजन है। सुनिए, ये ऑस्ट्रेलिया का कौन सा रीजन है? वेस्टर्न। अब तो क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न रीजन में, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न रीजन में एक करंट ब्लो करती है। याद आ रहा है? भूल गया है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी हिस्से में एक जलधारा प्रवाहित होती है, एक करंट प्रवाहित होती है, एक जलधारा प्रवाहित होती है। इसका नाम क्या है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। क्या नाम है इसका? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट। ये है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। क्लास में आपको पढ़ाया था कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन जो करंट है, कैसी करंट है यार? ये कोल्ड करंट है, शीतल जलधारा है। ये कोल्ड करंट है या शीतल जलधारा है। आइवासन में अब ये शीतल जलधारा है। तो सार्क बे जो रीजन आप देख रहे हो, सार्क बे के रीजन में आपका कोल्ड करंट फ्लो करती है, जो कि आपका वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन कोल्ड करंट है। आइवासन में अब बातों को ध्यान सुनना। ऑस्ट्रेलिया देखा जाए तो अपने एटलस में आप देखना जरा, ये वो रीजन आपको दिख रहा होगा, ये वो रीजन दिख रहा होगा जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस कर रही होगी। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑस्ट्रेलिया को बीचों बीच से क्या करती है? बीचों बीच से डिवाइड कर दे। तो ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, यही है ना? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा, ये हमारा डिस्कशन हो गया। अब देखो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो सार्क बे को अगर हम देखें, मैप में देखो जरा सा, सार्क बे को आप देखो और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन ड्रॉ करो। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लाइन आप ड्रॉ कीजिए, मकर रेखा की, मकर रेखा को खींचिए, आप ड्रॉ कीजिए। प्रभु तुम भी ड्रॉ करो यार, एटलस उसको बोल रहा हूं महाराज। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब बताओ अगर मकर रेखा को ड्रॉ कर रहे हो तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा और सार्क बे में कुछ रिलेशन दिख रहा है?
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और आपका सार्क बे, दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है? क्या रिलेशन दिख रहा है? सार्क बे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बिल्कुल पास में है, ये दिख रहा है ना आपका, बिल्कुल बगल में बैठा हुआ है। अगर मान लो ये बगल में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये ट्रॉपिकल रीजन होगा। क्या होगा? यह ट्रॉपिकल रीजन। इसका मतलब क्लियर है, ये जो सार्क बे का रीजन है, यह रीजन आपका कैसा रीजन है? यह ट्रॉपिकल रीजन है। ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश है, यह ट्रॉपिकल रीजन है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या ट्रॉपिकल रीजन है। प्रॉब्लम ये है कि ये आपका यहाँ पे कोल्ड करेंट है, तो इसका इसीलिए जो सार्क बे का कोस्टल रीजन है, सुनिएगा, सार्क बे का जो कोस्टल रीजन है, जो तटीय प्रदेश होगा, सार्क बे का कोस्टल रीजन या तटीय प्रदेश, वहां पे कोल्ड करेंट है। कैसी करेंट है? कोल्ड। तो बताओ यहाँ का क्लाइमेट होगा आपका, बताओ ह्यूमिड होगा, एरिड होगा? यहाँ का क्लाइमेट आपका एरिड होगा, यहाँ का क्लाइमेट क्या होगा? शुष्क या एरिड होगा। करंट कैसी है? वार्म करंट है, वार्म सॉरी कोल्ड है, कोल्ड है, कोल्ड करंट है, तो श्योर है कि आपका एरिड क्लाइमेट होगा, शुष्क जलवायु होगा। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये जो सार्क बे है, ये जो सार्क बे है, यहां से भी आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया जाता है, यहां से भी आपका पेट्रोलियम का प्रोडक्शन किया जाता है, यहां से भी कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है, इसी के लिए फेमस है सार्क बे। ठीक है, लिख डालिए जरा सा, सार्क बे या सार्क की खाड़ी, सार्क बे या सार्क की खाड़ी। हाँ, आराम से, आराम से, उतना पीछे हो, मैं तुम्हारी बात सुन नहीं पाऊंगा, तो यहां आ जाओ। फैन के लिए बोल रहे हो क्या? अच्छा, फैन के लिए बोल रहे हो, अच्छा, चलवा रहे हैं। मतलब एक बात बताओ, गर्मी तुम ही लोगों को लगती है क्या? टीचर को गर्मी नहीं लगती कभी क्या? ना तो टीचर को कभी गर्मी लगती है ना ठंडी कहाँ चल रहा है? जाकर हाथ करके देखो जरा सा। मतलब पढ़ना क्या कहते हैं, टीचर को पढ़ाना है, बोलना है, उसको गर्मी सर्दी का टेंशन नहीं है। तुम लोगों को जरूर गर्मी सर्दी का टेंशन रहता है। आ जाओ यहाँ जरा, इधर आ जाओ, आओ, पंखा तो चलवा दिया हूं, मैं तुमसे पूछता भी कुछ, आओ जल्दी यहाँ, आओ 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 जरा, बहुत गर्मी गर्मी हो गया है, आ जाओ। विशाल चलवाओ पंखा। हाँ आइए महाराज, प्रभु आ जाए आप। हाँ बस, चलिए, पंखा तो हमने चलवा दिया, अब आप आनंद भी लेंगे, पंखा चल रहा है। पसीना तो मुझे ज्यादा आना चाहिए ना। ए देखो सारा है, ये सब दिमाग का फितूर है केवल। ऐ सुनो, अभी तुम सोचो कि तुमको आपका सुई लग रहा है, देखो दर्द होना शुरू हो जाएगा। सोचो जरा, अपने आप दर्द होगा। अपने, और सुनो, अपने आप दर्द होना शुरू हो जाएगा। होता है ना कभी कभी, लगता है कि कुछ चुभ रहा है, जब कुछ चुभ नहीं रहा होता है। तुम सोचो क्या कहते हैं आपका, तुम सोचो क्या कहते हैं आपके गुलाब जामुन की दुकान पे खड़े हो, अपने आप इसमें लाएगा तुमको। ये सब दिमाग का फितूर है। किसका फितूर है? कोई हमने बोला ना चलवा देंगे, आराम से, कुछ नहीं करना, आराम से क्या कहता है बता देना है। चिल्लाओगे तो दिक्कत हो जाएगा ना। चलो पंखा चल गया भाई, पंखा चलाओ इस लड़के का, पंखा चलवाइए पहले, हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे अभिभाषण में। चलिए, कुछ पूछिए ना, पूछिए पूछिए। ठीक है, बताओ आपका एटॉल किसे कहते हैं? अब चूंकि बातें प्रवाल भित्ति की हो रही हैं, तो प्रवाल भित्तियां तीन प्रकार का होता है ना, एक तटी प्रवाल भित्ति, एक अवरोधक प्रवाल भित्ति और एक एटॉल। तटी भी आ गया, अवरोधक भी आ गया, बचा है एटॉल। एटॉल का बता दो, एटॉल क्या होता है? कोई नहीं, हम बता देते हैं, सीधे बोलना सर। एटॉल, अरे शांति रखो बालक। एटॉल एक ऐसा प्रवाल भित्ति है जो किसी भी जलमग्न हो चुके द्वीप के चारों तरफ बनता है। कहां बनता है? जलमग्न हो चुके द्वीप के चारों तरफ बनता है। जैसे कि भारत का लक्षद्वीप, कौन सा भारत का? लक्षद्वीप। मालदीव हो गया, कौन हो गया? मालदीव। ऑस्ट्रेलिया का सोलोमन हो गया, तुवालू हो गया। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सारे के सारे एटॉल के एग्जाम्पल। ठीक है ना, चलो बैठ जाओ। हाँ हाँ, अभी बस वहां पे शार्क मछली पाई जाती है। हाँ, ये पूरा का पूरा जो रीजन है आपको लिखवाता मैं, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये शार्क मछली का रीजन है।
यहाँ पे शार्क मछली की एक नहीं कई प्रजातियां पाई जाती हैं, इसलिए उसका नाम शार्क रखा गया है। ठीक है ना, वहां पे शार्क का हंटिंग किया जाता है, शार्क मछली का शिकार किया जाता है। ठीक है, आपका इसलिए चूंकि शार्क ज्यादा है इसलिए इसका नाम शार्क रखा हुआ है। ठीक है, चलो बैठिए, पंखा चलाइए भाई इस बच्चे का, चलाइए पंखा, पंखा चला दीजिए, चल गया पंखा, ठीक। चलिए लिख लीजिए शार्क में, लिखो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 देखो, इट इज द, अब बातचीत नहीं, लिखिए शांति एकदम, इट इज द गल्फ रीजन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, इट इज द गल्फ रीजन ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का खाड़ी प्रदेश है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का खाड़ी प्रदेश है, खाड़ी प्रदेश है। नेक्स्ट, इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, इट इज द पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, यह हिंद महासागर का क्षेत्र है, हिंद महासागर का क्षेत्र है, हिंद महासागर का क्षेत्र है, क्षेत्र है। नेक्स्ट, कोल्ड, देखो कोल्ड, कोल्ड, कोल्ड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करेंट, कोल्ड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करेंट, करेंट फ्लोज, फ्लोज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, that causes the arid climate in western Australia, arid climate in western Australia, western Australia, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट के सहारे, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट के सहारे ठंडी ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, होती है, जिसके कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलवायु, जिसके कारण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलवायु, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलवायु, जलवायु शुष्क जलवायु है, शुष्क जलवायु है, शुष्क जलवायु है। नेक्स्ट लिखो, इट इज एस्टिमेटेड टू बी एट लीस्ट 4500 years old, 4500 year old, ऐसा माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि यह खाड़ी 4500 साल पुरानी, यह खाड़ी 4500 साल पुरानी है, 4500 साल पुरानी है, पुरानी है। लिखो नेक्स्ट, आगे लिखिएगा। नेक्स्ट, इट इज द लार्जेस्ट known example of, it is the largest known example of clone in any environment, clone in any environment, clone in any environment, यह अभी तक ज्ञात सबसे बड़े क्लोन पर्यावरण, सबसे बड़े क्लोन को क्या बोले, प्रतिरूप, प्रतिकृति। ठीक है, लिखो सबसे बड़ा क्लोन ही लिख दो, प्रतिकृति याद रखना,
सबसे बड़े क्लोन पर्यावरण का उदाहरण है। क्लोन पर्यावरण का उदाहरण है। क्लोन पर्यावरण का उदाहरण है। क्लोन इसलिए कहा जाता है कि यहां पे आपका सी ग्रास पाई जाती है, पैसिडोनिया। यहां पे सी ग्रास पैसिडोनिया, और पैसिडोनिया जो ग्रास है ये सारगैसो का क्लोन है। याद करो, मैंने सारगैसो पढ़ाया था। देखिए, सारगैसो एक सी ग्रास थी। कैसी ग्रास थी? सी ग्रास थी। और सारगैसो घास कहां पाई जाती है? सारगैसो सी में पाई जाती है। और सारगैसो सी कहां पर है? नॉर्थ अटलांटिक में। कहां पर है? नॉर्थ अटलांटिक में। तो वैसी घास का क्लोन पाया जाता है सार्क में, सार्क बे में। ठीक है, और इसका नाम क्या है? पैसिडोनिया। इसलिए इसे कहा जाता है क्लोन। और इसे कहा जाता है कि आपका ये अर्थ के सरफेस पे लार्जेस्ट क्लोन एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल है। बिल्कुल हूबहू वैसी ही घास है जैसी सारगैसो है, लेकिन वो सारगैसो नहीं है। लेकिन वो सारगैसो नहीं है। उस घास का नाम क्या है आपका? पैसिडोनिया। क्या नाम है? पैसिडोनिया। लिख दीजिएगा, लिखिएगा। इट इज नोन, इट इज नोन, इट इज नोन as a largest clone plant, largest clone, रुको रुको रुको, it is known लिखा है ना, it is known as a homeland, ऐसे लिखो, it is known as, उसके ऊपर लिखो as a homeland of largest plant Pasidonia। जाइए, लार्जेस्ट प्लांट पैसिडोनिया, ये लिख दिया पैसिडोनिया। लार्जेस्ट प्लांट पैसिडोनिया लिखा हुआ है। लार्जेस्ट प्लांट पैसिडोनिया, पैसिडोनिया। यह पैसिडोनिया, पैसिडोनिया लिखा हुआ वहां पे। पैसिडोनिया घास का, पैसिडोनिया घास का होमलैंड है, होमलैंड है, होमलैंड है। नेक्स्ट देखो, इट इज, अगला, इट इज क्या तबीयत खराब हो गया क्या विशाल? देखिए, उसका बीपी अप एंड डाउन हो रहा होगा। एक ORS का घोल दीजिए जल्दी से। उसको पकड़ लीजिए, बच्ची को पकड़ के जाके वहां बैठा दीजिए 5-10 मिनट। विशाल, ORS घोल है, जल्दी दे दीजिए, दे दीजिए। चलिए, हाँ कहां पे थे हम लोग? हाँ आगे लिखिएगा। इट इज फेमस फॉर, it is famous for production of petroleum, famous for production of petroleum। यह पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, पेट्रोलियम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना? चलो यहां पे आते हैं। बातचीत नहीं प्लीज, बातचीत नहीं। ठीक है, यहां पे आ जाओ सब लोग, हेडिंग डालो। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, डालिए हेडिंग। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट या ग्रेट ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, डालिए हेडिंग। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, चलिए ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की अगर हम बातें करें, ठीक है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की अगर हम बातें करें
चलिए देखिए इधर जरा सब लोग, हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की बातें करने जा रहे हैं। ठीक है, इधर देखो सब लोग, ये देखो, ये पूरा का पूरा रीजन ना, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, इसी रीजन का नाम है आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बात मत करो प्लीज, प्लीज बात मत करो, टॉपिक यहां पे डील कर रहा हूं मैं, शांति बना के एकदम। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसकी बातें हम करने जा रहे हैं। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की बातें अगर करें तो समझो ये है आपका लार्जेस्ट गल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये है लार्जेस्ट गल्फ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा खाड़ी प्रदेश है। मैंने स्टार्टिंग में जब आपको पढ़ाया तो मैंने बोला था कि गल्फ बे और बाइट। ठीक है, तो बाइट जहां पे लिखा होगा, बाइट सबसे बड़ा होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। अगर हम ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट की बातें करें, ठीक है, तो ये आपका साउथ में बैठा हुआ, कहां बैठा हुआ है? साउथ में बैठा हुआ है, सदर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में उपस्थित है, या ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट में बैठा हुआ है। अगर हम देखें यहां पे कि इसकी कोस्टल का स्टेट कौन सी, कंट्री हम बोल नहीं पाएंगे, ऑस्ट्रेलिया खुद एक कॉन्टिनेंटल कंट्री है। इसके कोस्टल स्टेट की बातें करेंगे तो कोस्टल स्टेट में आपका कौन है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, और एक क्या है आपका? साउथ ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। साउथ ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये हो जाएगा साउथ ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ये इसके कोस्टल रीजन हो गए। क्या हो गए? इसके कोस्टल रीजन हो गए। थोड़ा और अगर हम आगे बढ़े आपका, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, ये जो ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, इस ऑस्ट्रेलिया के रीजन में दो तीन बातें। पहला, ब्रॉड लेवल पे यहां पे फिशिंग होता है। ठीक है, ब्रॉड लेवल पे, बड़े स्तर पे यहां पे फिशिंग होता है, यहां पे मत्स्यन किया जाता है या फिशिंग किया जाता है। दूसरा यहां पे क्या है? दूसरा यहां पे क्या है? फिशिंग के साथ साथ यहां पे क्रूड ऑयल भी है। फिशिंग के साथ साथ यहाँ पे क्रूड ऑयल भी है, या यहाँ पर कच्चा तेल भी पाया जाता है। क्रूड ऑयल या कच्चा तेल पाया जाता है। इसके अलावा हम देखें, पॉलिटिकल मैप में जाइएगा, पॉलिटिकल मैप में जाओ। ठीक है, यहां पे देखो पॉलिटिकल मैप में, आप देखोगे ना तो इसके अंदर देखना, इसके कोस्टल रीजन में अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ देखो, यहां पे मैकडोलिन रेंज और फ्लिंडर रेंज लिखा हुआ है। मैकडोलिन और एक फ्लिंडर, छोड़ो मैकडोलिन, फ्लिंडर ढूंढो फिजिकल मैप में, पॉलिटिकल में नहीं, फिजिकल मैप में। फिजिकल मैप में देखो, वहां पे लिखा होगा फ्लिंडर रेंज, फ्लिंडर रेंज लिखा होगा, एक पर्वत। अरे महाराज फिजिकल में देखो, पॉलिटिकल में नहीं। फ्लिंडर रेंज या फ्लिंडर पर्वत लिखा हुआ है, फ्लिंडर, फ्लिंडर रेंज लिखा होगा, फ्लिंडर पर्वत लिखा होगा, है लिखा हुआ। ठीक है, फ्लिंडर के आसपास देखो लिखा होगा मैकडोनेल, फ्लिंडर के देखो आसपास ऊपर नीचे की तरफ आपको लिखा होगा मैकडोनेल रेंज लिखा होगा। हाँ, ऊपर लिखा होगा मैकडोलेन रेंज। फ्लिंडर, फ्लिंडर के ठीक ऊपर आप जाओगे तो मिलेगा मैकडोलेन रेंज। हमें फ्लिंडर में रहना है, हमें कहां रहना है? फ्लिंडर में। आप अपने एटलस में जहां पे लिखा है फ्लिंडर रेंज, वो लाइन ड्रॉ करो। अपने एटलस में जहां पे फ्लिंडर रेंज लिखा हुआ है वो लाइन ड्रॉ कीजिए, फ्लिंडर रेंज का लाइन ड्रॉ कीजिए सब लोग। फ्लिंडर रेंज कर दिया ड्रॉ? ठीक है, एक बात बताओ, फ्लिंडर रेंज जो देख रहे हो, वो फ्लिंडर रेंज बिल्कुल बैठा होगा गल्फ ऑफ स्पेंसर के कोस्ट पे, गल्फ ऑफ स्पेंसर के कोस्ट पे। और गल्फ ऑफ स्पेंसर जो है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट का पूर्वी हिस्सा है। गल्फ ऑफ स्पेंसर जो है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट का कौन सा हिस्सा है? पूर्वी हिस्सा है। और इसी के कोस्ट पे कौन बैठा हुआ है? फ्लिंडर। फ्लिंडर जो रेंज है वो यहां पे यूरेनियम का उत्पादन होता है। तो अपने एटलस में लिखो, यहां पे लिखा फ्लिंडर रेंज, वहां पे एटलस में लिखिएगा प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम, प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम।
पॉलिटिकल मैप में फिर से जाओ, सॉरी फिजिकल मैप में, गल्फ ऑफ आपको जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन, देखो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन जो बाइट लिखा हुआ है, इसी के ऊपर आसपास देखो लिखा क्या, नल्ला बार प्लेन, गोला बनाइए, नल्ला बार प्लेन, नल्ला बार प्लेन, नल्ला बार प्लेन। तो नल्ला बार प्लेन की बात करें तो नल्ला बार जो प्लेन है वो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट का कोस्टल रीजन है। कौन सा रीजन है? कोस्टल। लिखो जो जहां पे लिखा नल्ला बार प्लेन वहां पे लिखो फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड या उपजाऊ भूमि, फर्टाइल लैंड या उपजाऊ भूमि। ठीक है, ये जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है, समझिएगा जो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट है ये नंबर ऑफ स्पीसीज के व्हेल के लिए फेमस है। वहां पे लिखो नंबर ऑफ, जहां पे लिखा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट एरो बना के लिखिएगा, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ व्हेल, नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ व्हेल, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट जहां लिखा है ना वहीं पे एरो बना के लिखो नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ व्हेल। व्हेल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, व्हेल की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, पाई जाती हैं, समझो व्हेल, हाँ व्हेल मछली। ठीक है, अब सुनो, तो चूंकि यहां पे देखो ये वाला हिस्सा, सुनो ध्यान से, ये वाला जो हिस्सा है यहां पे व्हेल पाई जाती है, ये वाला जो हिस्सा है ये नल्ला बार प्लेन है, क्या है यह? नल्ला बार प्लेन है। और ये वाला रीजन आपका कोस्टल रीजन है। तो कोस्टल जो रीजन है, इस कोस्टल रीजन पे लोग क्या करते हैं, व्हेल मछली को देखने जाते हैं। अय्यास में तो माना जाता है ये फेमस डेस्टिनेशन है व्हेल को देखने का, फेमस डेस्टिनेशन फॉर वॉचिंग ऑफ व्हेल। वहां पे जाकर के आप व्हेल का आनंद ले सकते हैं, देख सकते हैं, वहां पे बड़ी बड़ी व्हेल मछलियां देख सकते हैं, आपका कलाबाजी करते हुए, आपका जंप करते हुए वहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो लोग वहां पे व्हेल देखने जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कि फेमस डेस्टिनेशन ऑफ वॉचिंग ऑफ व्हेल। आइए पैसा वैसा होगा आपके पास तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है, होगा तो देख लीजिएगा, नहीं होगा तो कोई बात ही नहीं है। अदरवाइज मरीन ड्राइव देखते रहिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, नीतीश जी ने बना दिया है, आराम से मरीन ड्राइव क्या करते रहिए, देखते रहिए। आपका पहली बार पटना जब मैं आया तो हमारा मैनेजमेंट बोला सर आइए ना आपको मरीन ड्राइव दिखाते हैं। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है, मेरे दिमाग में तो मुंबई वाला मरीन ड्राइव घूम रहा है। मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जैसे मुंबई का मरीन ड्राइव वैसे ये वाला भी होगा, चलो वैसा नहीं होगा, उसका कम से कम 60-70% तो होगा। ठीक है, गया घूमने के, कहते हैं वहां पे गाड़ी में बैठा हुआ था, 2 राउंड गाड़ी घुमा दिया, बोला सर देख लिए कि आपके है कहाँ, कहाँ है ये, कहाँ है मरीन ड्राइव? तो बोला सर वो जो लाइट जल रहा था सारा ना वही मरीन ड्राइव है। हम क्या, इससे अच्छा तो क्या कहते हैं हमारे बनारस में है, इससे अच्छा हमारे बनारस में आओ, तुमको क्या कहते हैं आपका रोड पे एक लाइन से आपका रंग बिरंगा लाइट दिखाते हैं। ठीक है, तो लाइट लगा देने से मरीन ड्राइव थोड़ी बन जाता है। ठीक है, वहां पे क्या करना पड़ेगा, मरीन ड्राइव की तरह क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करो भाई, एक काम करो, क्या कहते हैं तुम्हारा मरीन ड्राइव चलो एक बार फिर गाड़ी घुमाओ, देखते हैं लाइट वेट क्या है। तो गया तो एक दुकान पे क्या कहते हैं बड़ा भीड़ उड़ लगा हुआ था, तो मुझे लगा कोई बात नहीं कुछ खाने होने वाला है आपका, क्योंकि चलो चलते हैं। वो क्या कहते हैं आपका आइसक्रीम एक लड़का और डांस कर रही है, सब लड़कियां पूरा डांस कर रही है। हम कि भाई भाई समझ गया बिहार का मरीन ड्राइव क्या है। ठीक है, वो आइसक्रीम वाला खड़ा हो रहा, पता नहीं क्या घुमा रहा है वो, हमार लड़कियां खड़े होकर डांस कर रही हैं। हम कि बस बिहार को यही चाहिए, बिहार को क्या कहते हैं यही चाहिए, बजाओ भोजपुरी गाना और कराओ इनको डांस। ठीक है, अगर आपको क्या कहते हैं बिहार के लोग अगर दुखी हैं आपसे, किसी राजनेता से बिहार के लोग बहुत दुखी हैं, आपको कुछ नहीं करना, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, आपका समोसा खाना उन्हें खिला देना है और दवा आपको खूब तेज साउंड में बजाना भोजपुरी गाना, बस सारा दाग झुल जाएगा। ठीक है, सुबह सुबह आपका क्या होगा कि क्या बात है कितना बढ़िया फंक्शन था, बताओ क्या कहते हैं, रात भर डांस करेंगे सर। ठीक है, और जाके सुबह उसी को वोट भी दे देंगे, इतना बढ़िया हमारे लिए प्रोग्राम किया था। ठीक है, इसी में बस खेलते रह जाओगे तुम लोग। भाई मरीन ड्राइव आपने बनाया है तो बढ़िया बना दो उसे, देख लो मुंबई में जाके एक बार घूम लो मरीन ड्राइव कैसा बनता है, कैसे करता है आपका। या वैसा नहीं बना सकते तो मरीन ड्राइव नाम मत दो इसका, ठीक है, बेकार का नाम दिए हुए तो मरीन ड्राइव। ठीक है, लेकिन मैंने देखा वहां पे कि पटना के आसपास के लोगों के, आप लोग जो हैं आपका, इनके लिए आपका फेमस टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है। शाम को आप पहुंचते पूरा मजमा एकदम जमा हुआ है पूरा का पूरा एकदम। तो
तो अगर पैसा है तो आइएगा यहाँ पे, ये आपका क्या है, आपका फेमस डेस्टिनेशन है वेल देखने का। अदरवाइज क्या कहते हैं, आपका पैसा नहीं होगा, अगला डेस्टिनेशन मरीन ड्राइव है, वहां देख लीजिए। समझ रहे हैं आप लोग? आइए आगे बढ़ते हैं यहां से। ये जो आपका क्या है, ये जो रीजन है, समझो ये जो रीजन है यहाँ पे पेट्रोलियम का ये प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? पेट्रोलियम का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे कच्चे तेल का उत्पादन भी किया जाता है आदिवासी में। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट क्यों फेमस है, समझ में आया? ठीक है, लिख डालिए जरा, इसे लिख डालो। लिखो पॉइंट नंबर 1। देखो, इट इज द वाइड बे ऑन southern Australia, on the southern coast of Australia, southern coast of Australia, यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तट पर उपस्थित, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के तट पर उपस्थित एक चौड़ी विस्तृत खाड़ी प्रदेश है, चौड़ी विस्तृत खाड़ी प्रदेश है। नेक्स्ट, खाड़ी प्रदेश है। इट इज ए की पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियाज कॉमर्शियल फिशिंग, यह ऑस्ट्रेलिया के व्यावसायिक मत्स्यन का केंद्रीय भाग है। नेक्स्ट, इट इज फेमस फिशिंग इंडस्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यह ऑस्ट्रेलिया की प्रसिद्ध मछली उद्योग है। नेक्स्ट, इट इज पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर व्हेल वॉचिंग, यह व्हेल को देखने का एक लोकप्रिय स्थल है। लिखो, इट इज, लिखो ऐसे लिखो, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट, देखो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन व्हाइट इज द प्लेस ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ मरीन क्रेचर्स, यह सागर की विविध प्रजातियों, ब्रैकेट में डाल देना, सागरी जीव, इन ब्रैकेट सागरी जीव, विविध प्रजातियों का केंद्र है, विविध प्रजातियों का केंद्र है। नेक्स्ट, इट वाज फर्स्ट विजिटेड in 1627 by Dutch navigator 1627 ईस्वी में पहली बार डच नाविक यहां पहुंचे थे।
डच नाविक यहां पहुंचे थे। लिखो, एन इंग्लिशमैन फ्लिंडर, reached in 1802, reached in 1802, 1802 ईस्वी में यहां पर ब्रिटिश नागरिक फ्लिंडर पहुंचे थे। ब्रिटिश नागरिक फ्लिंडर पहुंचे थे, इसलिए माउंटेन का नाम क्या है? फ्लिंडर। स्पेंसर पहुंचा तो गल्फ का नाम क्या है? स्पेंसर। आइवासर में तो ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया डूबा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के बारे में यूरोप को जानकारी नहीं थी। समझ लो ना, ऑस्ट्रेलिया के बारे में यूरोप को जानकारी नहीं थी। जैसे आपको हम बचपन में किताबों में पढ़ा दिया आपका कि भारत को वास्को डी गामा ने खोजा था। आइवासर में भारत पानी में डूबा हुआ था क्या? बेवकूफ, तुमको जानकारी नहीं थी। तुम्हें पता चला भारत के बारे में 1498 ईस्वी में, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे, यूरोप था नहीं, तब भी हम थे, तुम्हें पता नहीं था। ठीक है, और हमें किताबों में क्या कहते पढ़ा दिया गया आपका क्या कि 1497 भारत की खोज किया था। किताब में तुमको लिखना था भारत की नहीं, भारत की तरफ जाने, यूरोप से जाने वाले रास्ते की खोज किया था। आइवासर में, ठीक है, और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारत की खोज किया आइवासर में। ठीक है, तो ये कुछ पानी में डूबा हुआ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था कि पानी में डूबा हुआ था। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आप यात्राएं करते गए, यात्राएं करते गए और यात्राएं करके वहां पहुंचते गए और आपके नाम पे उसका क्या रख दिया गया? नाम रख दिया गया। आ रही थी बात में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही की बात है, देखो हाल ही की बात है आपका, जैसे आपने रामायण महाभारत में पढ़ा होगा कि एक समय ऐसा था कि एक राक्षस था हिरण्याक्ष, उसने हमारी पृथ्वी को सागर में डुबो दिया। डुबोया सागर में ना, सागर में क्या कर दिया? डुबो दिया गया आपका। ठीक है, प्रश्न ये उठा कि पृथ्वी पर ही सागर है तो पानी में पृथ्वी डूबेगी कैसे? पृथ्वी पर ही सागर है तो पानी में आपका सागर डूबेगी। इसका मतलब हमारे लोगों ने जो किताबें लिखी हैं, उन लोगों को किसी ऐसे बड़े सागर के बारे में जानकारी थी जहां पे पृथ्वी डूब सकती है, ऐसी जानकारी थी उनके बारे में। समझो आपका, अभी आपका एक हफ्ते पहले की बात है, 10 दिन पहले की बात है, नासा ने हमारी गैलेक्सी से 10 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा सागर ढूंढा है जो आपका पृथ्वी पे उपस्थित जो सागर है उससे 10 खरब गुना ज्यादा बड़ा है। लोग ढूंढ दिया, और वही बात वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, हमें विश्वास ही नहीं हुआ। वही बात वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। सोचो, अगर कोई ऐसा बलवान पुरुष आए जो पृथ्वी को हमारे क्या करे, सोलर सिस्टम से उठा ले। पृथ्वी क्या है? गोला है। पृथ्वी क्या है? गोला। जैसे हम गेंद उठा लेते हैं, वैसे ही अगर कोई इतना बलशाली आए कि पृथ्वी को उठा ले, तो यहां से इस गोले को उठा करके कहीं और शिफ्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है आपका? तो ये कॉन्सेप्ट है वहां पे, हमने उसको मजाक मान लिया। और सुनो कहानी, क्या क्या हमने मजाक माना है। ठीक है, गणेश को जब भगवान शंकर ने क्या किया, आपका गर्दन काट दिया आइवासर में, तो उनका ऊपर क्या लगा दिया गया? हाथी का गर्दन लगा दिया गया। लोगों ने मजाक उड़ा दिया। जापान में क्या कहते हैं आपका, परसों की बात है, सुअर का किडनी इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया। अब क्या बोलोगे? अब क्या बोलेंगे आप? सुअर का किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया इंसान के अंदर। बहुत बढ़िया से काम कर रहा है, बहुत बढ़िया से काम कर रहा है आपका। इसको भी मजाक मान लेते हैं। ठीक है, इसको भी मजाक मान लेते हैं। नहीं, तो आने वाले टाइम में आपका क्या होगा? जो लोग हमारे बारे में जिन लोगों ने किताबें लिखी, हमने उसको बेकार की किताबें मान लिया। और वही चीज जब आज आ रही है तो सिंपल सी बात है, आप सरप्राइज हो जाते हो। ये सारी बातें तो हमारे लोग बता चुके हैं, सब कुछ बता चुके हैं आपका। गणेश के ऊपर हाथी का क्या कहते हैं आपका सर लगा देना, वो आपका प्लास्टिक सर्जरी का सबसे पहला और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आइवासर में। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। उस प्रसंग को पढ़ोगे तो वहां पे लिखा जाएगा कि आपको हाथी का या क्या आपको एक दूसरा सर लाना है, इतने टाइम के अंदर लाना है।
इसका मतलब हम जानते हैं कि इंसान क्या कहते हैं, हाथ कट जाए, गर्दन कट जाए उसका, तो इतने समय तक उसका किडनी, उसका लीवर, उसकी आंखें, आपका बाकी अंग काम करते हैं, और उतने समय के अंदर ला करके अगर कोई और चीज जोड़ दिया जाए तो कनेक्ट हो सकता है। मेडिकल साइंस तो यही कहता है ना, यही बात बोलता है मेडिकल साइंस। हमने उसे क्या मान लिया, आपका मजाक मान लिया, और आज हम क्या मान के चल रहे हैं, आपका सब कुछ सच मान के चल रहे हैं। साइंस सब पॉसिबल है, साइंस के चलते सब पॉसिबल है। देखिए साइंस क्या कहते हैं, आपका बायोलॉजी सुमित सर पढ़ा रहे हैं, उसे पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा रहा होता आपको। तो साइंस टेक में बहुत सारी बायोटेक्नोलॉजी जब हम पढ़ते हैं ना, तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत चीजें आती हैं, बहुत ही चीजें आती हैं बायोटेक्नोलॉजी में। बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है आपका, ब्रिटेन में समझो, ब्रिटेन में क्या हुआ, डिजाइनर बेबी पैदा किया गया। क्या पैदा किया गया, डिजाइनर बेबी पैदा किया गया। आपका डिजाइनर बेबी में क्या पैदा किया गया, पूछा गया कि आप बताइए आपको बच्चे का आंख का रंग कैसा चाहिए, बोला नीला चाहिए, बोला बाल लाल चाहिए, अयवासन में बोला क्या कहते नोक, आपका नोज सुडोल चाहिए, ठीक है, ऐसा सब मिलाकर के बना दिया डिजाइनर बेबी। लो सब एक में मिला दिया जीन आपस में, और सब आपको जो बच्चा पैदा हुआ, आपका बाल उसका लाल था, आंखें उसका नीला था, अयवासन में देखने में बड़ा खूबसूरत था, हो गया डिजाइनर बेबी। यही काम तो हमारे लोग पहले आपका मांगते थे आपको वरदान में, कि हमको आप इंद्र देवता, हमको आप ही की तरह बेटा चाहिए, यही मांगा था ना, आप ही की तरह बेटा चाहिए। तो इंद्र जी ने बोला तथास्तु, क्या बोला, तथास्तु। तो हमें तुम्हें क्या लगा, मजाक लगा, ऐसे कैसे तथास्तु बोल के निकल जाएंगे आप, ठीक है। ये आज सब पॉसिबल है। तो ऑस्ट्रेलिया पानी में डूबा हुआ नहीं था कि फ्लिंडर गया और पानी से बाहर निकाल दिया। फ्लिंडर ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी कोस्ट पे पहुंचने वाला व्यक्ति था। आपका फ्लिंडर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी कोस्ट पे पहुंचने वाला क्या था, व्यक्ति था। सीधे साधे लोग थे, समझो सीधे साधे लोग थे। आपका हमारे लोग तो बड़े खतरनाक टाइप के थे, ये सीधे साधे लोग थे। आपका यूरोप के लोग जब यहाँ पे गए, देखा आपका सीधे साधे लोग हैं, आपका जो आपका हर चीज पे विश्वास कर लेते हैं, यहाँ पे रिसोर्स है, तो यूरोप के लोगों ने इसको अपना क्या बना लिया, कॉलोनी बना लिया। क्या बना लिया, कॉलोनी बना लिया, और इस पे कब्जा कर लिया। आदित्यवासी में बाद में ऑस्ट्रेलिया क्या हुआ, आपका आजाद हुआ, और आजाद हुआ तो अपना विकास करना शुरू किया। समझ लो इस बात को। चलो कहां तक लिखे बताओ आप, फ्लिंडर, नाम फ्लिंडर कैसे पड़ा समझ में आ गया ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहां से आगे बढ़े, लिखो कोस्टल स्टेट, कोस्टल स्टेट या तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट या तटीय राज्य, कोस्टल स्टेट या तटीय राज्य। देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, सेकेंड साउथ ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। कच्चा ये लिख लिया आपने, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल लिख लो। देखो इट इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, इट इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल, या कच्चे तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कच्चे तेल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ईस्टर्न एक्सटेंशन, ईस्टर्न एक्सटेंशन इज नोन एज गल्फ ऑफ स्पेंसर, ईस्टर्न एक्सटेंशन इज नोन एज गल्फ ऑफ स्पेंसर। पूर्वी विस्तार को, पूर्वी विस्तार को स्पेंसर की खाड़ी कहा जाता है, पूर्वी विस्तार को स्पेंसर की खाड़ी कहा जाता है, की खाड़ी कहा जाता है। नेक्स्ट फ्लिंडर माउंटेन या फ्लिंडर रेंज, फ्लिंडर माउंटेन या फ्लिंडर रेंज इज सिचुएटेड इन कोस्टल रीजन ऑफ गल्फ ऑफ स्पेंसर, कोस्टल रीजन ऑफ गल्फ ऑफ स्पेंसर, गल्फ ऑफ स्पेंसर, स्पेंसर लिखो। स्पेंसर की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में, स्पेंसर की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में, स्पेंसर की खाड़ी के तटीय क्षेत्र में फ्लिंडर पर्वत, फ्लिंडर पर्वत उपस्थित है, जो कि फ्लिंडर पर्वत उपस्थित है,
जो कि यूरेनियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यूरेनियम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इंग्लिश में लिख दो, फ्लिंडर रेंज इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम। फ्लिंडर रेंज इज फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम। फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम। प्रोडक्शन ऑफ यूरेनियम। नेक्स्ट, नल्ला बार प्लेन। नल्ला बार प्लेन, एटलस में देखिए नल्ला बार प्लेन और कॉपी में लिखिए नल्ला बार प्लेन। नल्ला बार प्लेन इज situated on northern coast of Great Australian Bight। northern coast of Great Australian Bight। नल्ला बार का मैदान, नल्ला बार का मैदान, नल्ला बार का मैदान ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के उत्तरी तट पर उपस्थित है। उत्तरी तट पर उपस्थित है। उत्तरी तट पर उपस्थित है। पर उपस्थित है। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फर्टाइल लैंड। It is an example of a fertile land। यह उपजाऊ भूमि है। Example of fertile land, उपजाऊ भूमि है। उपजाऊ भूमि है, ठीक ना। ये हो गया हमारा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हैंड डालिएगा, तस्मानिया। तस्मानिया, ये है तस्मानिया। तस्मानिया, हैंड डालिए, तस्मानिया। देवी जी अब कहाँ थी आप अभी तक? किसी और आकाश गंगा में चली गई थी क्या? है लेगी। चलो तस्मानिया। तस्मानिया की अगर हम बातें करें तो तस्मानिया क्या है आपका? ऑस्ट्रेलिया के मेन लैंड। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के मेन लैंड से दूर एक आइलैंड है। क्या है? एक आइलैंड। और ये आइलैंड तस्मानिया एक आइलैंड है जो कि देखो यहां बीच में देखोगे ना, बीच में आप देखो तो यहां पे बास स्ट्रेट होगी। कौन सा स्ट्रेट है? बास स्ट्रेट है या बास की जलसंधि है। तो यहां पे आपको बास स्ट्रेट मिल जाएगा या बास की जलसंधि मिल जाएगा। तो हम सीधा बोलेंगे कि तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के मेन लैंड से बास स्ट्रेट से सेपरेट होता है। और ये जो बास स्ट्रेट है, देखो बास स्ट्रेट जो है यहां पे आपको मिलेगा तस्मान सी, और ये है आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो बास स्ट्रेट तस्मान सी को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से कनेक्ट करती है। आई बात में तस्मानिया की बातें करें आपका, तो तस्मानिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। कैसा क्लाइमेट है? ट्रॉपिकल। तो तस्मानिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल मॉइस्ट क्लाइमेट है, गर्म भी है और आर्द्र भी है। अभी देखो ऑस्ट्रेलिया की बातें अगर करें तो ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम जो रीजन है वो ड्राई है। कैसा है? ड्राई। ऑस्ट्रेलिया का अधिकांश हिस्सा, पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया हम देखेंगे, पूरा का पूरा ये जो रीजन है, ये पूरा का पूरा रीजन आपका ड्राई है। कैसा है? ये एरिड रीजन है, ये शुष्क प्रदेश है। इस रीजन में रेनफॉल नहीं होती है, शुष्क प्रदेश है। ठीक है। नंबर ऑफ डेजर्ट्स हैं, कई सारे मरुस्थल बैठे हुए हैं या नंबर ऑफ डेजर्ट्स बैठे हुए हैं। आदिवासी में अगर चूंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डेजर्ट्स हैं, कई सारे मरुस्थल हैं, तो आपका इस पूरे के पूरे रीजन में रेनफॉल नहीं होती है, लेस रेनफॉल होती है। 25 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर रेनफॉल ज्यादा नहीं होती। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वेस्टर्न पार्ट में नहीं है। ईस्टर्न हिस्से में
वार्म करंट है। कौन सी करंट है? वार्म करंट है। ईस्टर्न हिस्से में वार्म करंट है या गर्म जलधारा बैठी हुई वार्म करंट है। ये वार्म करंट ईस्टर्न पोर्शन में रेन कराती है। ईस्टर्न पोर्शन में क्या कराती है? रेन कराती है। चूंकि ईस्टर्न पोर्शन में रेन कराती है, पूर्वी भाग में वर्षा कराती है, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ आपका कि मैक्सिमम आपका पॉपुलेशन कहां होने वाली है? ईस्टर्न। ईस्टर्न पार्ट पे ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के जितने भी फेमस सिटीज हैं, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी फेमस सिटीज हैं, मैक्सिमम फेमस सिटीज आपके ईस्टर्न पार्ट पे मिलेंगे। कहां मिलेगा? ईस्टर्न पार्ट पे मिलेगा। उसके बाद हम देखें तो इन सभी हिस्सों से ज्यादा रेन होता है तस्मानिया में। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा अगर रेन कहीं होता है तो तस्मानिया में होता है। कहां होता है? तस्मानिया में। क्योंकि तस्मानिया में रेन ज्यादा होता है तो ऑस्ट्रेलिया के अदर हिस्से की तुलना में यहां पे वेजिटेशन क्या होगा? यहां पे वेजिटेशन थोड़ा सा डेंस होगा। ठीक है। और प्लस तस्मानिया, तस्मानिया की कैपिटल क्या है? होबार्ट है। क्या है? होबार्ट। और तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया का एक इंडस्ट्रियल रीजन है। ठीक है। तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया के एक औद्योगिक प्रदेश है, इंडस्ट्रियल रीजन है, जिसे हम ऑस्ट्रेलिया में विकसित क्षेत्र के रूप से जानते हैं। आइए लिखिए, पूरा कीजिए। तस्मानिया, तस्मानिया जल्दी फिनिश कीजिए। तस्मानिया, ठीक है। तस्मानिया, ठीक है। वेट कीजिए 2 मिनट। तस्मानिया लिखिएगा। इट इज द आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इट इज द आइलैंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यह ऑस्ट्रेलिया का द्वीपीय क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया का द्वीपीय क्षेत्र है। नेक्स्ट, बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट, बास स्ट्रेट सेपरेट्स, बास स्ट्रेट सेपरेट्स तस्मानिया एंड विक्टोरिया। तस्मानिया एंड विक्टोरिया। बास की जलसंधि, बास की जलसंधि तस्मानिया को विक्टोरिया से अलग करती है। तस्मानिया को विक्टोरिया से अलग करती है, अलग करती है। नेक्स्ट, बास स्ट्रेट कनेक्ट्स, बास स्ट्रेट कनेक्ट्स तस्मान सी, बास स्ट्रेट कनेक्ट्स तस्मान सी एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तस्मान सी एंड ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बास की जलसंधि, बास की जलसंधि तस्मान सागर, तस्मान सागर तथा ग्रेट ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी, ग्रेट ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ग्रेट ऑस्ट्रेलिया की खाड़ी को आपस में जोड़ती है, आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट, होबर्ट या होबार्ट, होबार्ट इज द, होबार्ट इज द, होबार्ट इज द कैपिटल सिटी ऑफ तस्मानिया। होबार्ट इज द कैपिटल सिटी ऑफ तस्मानिया। होबार्ट, होबार्ट तस्मानिया का राजधानी शहर है। होबार्ट तस्मानिया का राजधानी शहर है, राजधानी शहर है। देखो, तस्मानिया रिसीव मैसिव रेन, तस्मानिया रिसीव्स मैसिव रेन। तस्मानिया में भारी वर्षा होती है। तस्मानिया में भारी वर्षा होती है। ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट, मैक्सिमम इन ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिमम इन ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिमम इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक, मैक्सिमम इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अधिक, में सबसे अधिक। ठीक है ना। तो यहां पे आकर हमने ऑस्ट्रेलिया का बाहर बाहर बाउंड्री कंप्लीट किया है। क्या कंप्लीट किया है? बाहर बाहर बाउंड्री हमने ऑस्ट्रेलिया का कंप्लीट कर लिया। आई बात समझ में? अंदर वाला जो बाउंड्री है, अंदर वाला जो माउंटेन है, जो प्लेटूज हैं, जो आपके लेक्स हैं, रिवर्स हैं, वो नेक्स्ट टर्न पे कभी। आई बात समझ में? क्योंकि अभी 2 बजे से क्लासरूम खाली है नहीं। ठीक है, क्लासरूम खाली है नहीं। यहाँ पे 2 बजे से आपका कोई टेस्ट होने वाला है।
क्लासरूम खाली नहीं है, ऊपर नीचे सारा क्लासरूम पैक है? होना चाहिए टेम्परेट, लेकिन है ट्रॉपिकल, क्योंकि वार्म करंट है। भूल गए? यहां पर कौन सा करंट आती है? वार्म करंट। और वार्म करंट वेट, वार्म करंट टेम्परेचर को क्या कर देगी? बढ़ा देगी, इसलिए हमने ट्रॉपिकल बोला। हाँ, क्या है? हाँ, अरे यार, ऑस्ट्रेलिया का बाउंड, ऑस्ट्रेलिया एक देश है, तो देश जब राज्य बांटेगा तो कैसे बांटेगा ना? क्या चीज? ऑस्ट्रेलिया एक देश है ना बेटा, तो देश है, देश को कैसे बांटोगे? महाद्वीप को बांट सकते हो, ठीक है? तो महाद्वीप को आप बांट सकते हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप बिहार में लाइन सीधा सीधा खींच दो, बिहार का मान लो मालिक मैं हूं, अयवास में बिहार को छोटे छोटे भाग में बांटना है, तो तोड़ दूंगा टुकड़ों में आपका। जब मैं तोड़ूंगा तो सीधा ही खींचूंगा ना, कैसे खींचूंगा मैं? सीधा। वो तो अफ्रीका अलग था, महाद्वीप एक कंट्री है, और ये कंट्री के स्टेट्स हैं। क्या है ये? स्टेट। और प्लस डेजर्ट है, मैक्सिमम इलाका क्या है? डेजर्ट है। सीधा सीधा लाइन खींच दिया, इसलिए सीधा सीधा लाइन तुमको दिख जाता है, ठीक है ना? है क्या चीज? अरे जान छोड़ दो यार, आंसर राइटिंग, आंसर राइटिंग बाद में हम मिलेंगे आपसे, क्या कहते हैं आपका, हाँ, होली बाद, ठीक है? अब हम मिलेंगे आपसे होली के बाद। अवसर में अगर बीच में कोई चांस बना, बीच में कोई चांस बना तो मे भी हो सकता है आ जाऊं, बीच में अगर चांस बना तो मे भी हो सकता है आ जाऊं, ठीक है? अरे बस हो गया, मिल, ठीक है ना? आराम से आपको जाइए, घर पे खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई कीजिए और जीवन का आनंद लेते रहें। आप क्या लेते रहें? जीवन का आनंद लेते हैं, तो भरपूर जीवन का आनंद लीजिए आप, ठीक है? मिलेंगे हम होली के पहले, मुझे लगा कि मिलना चाहिए, टाइम अगर हुआ एक दिन, क्या कहते हैं, संडे को और क्लास ले लूंगा, और क्या कहते हैं आपका ये ऑस्ट्रेलिया खत्म कर दूंगा। अवसर में वो मैटर करता है, डिपेंड करता है कि संडे को क्या कैसे सब कुछ चल रहा है। अदरवाइज क्या कहते हैं, हम मिलेंगे आपसे। मैंने बोला था कि हमें ब्रेक चाहिए, अवसर में ब्रेक चाहिए आपका, जरूरी है। बीच में ब्रेक अगर मिल जाए तो मोहब्बत बनी रहती है। तो मोहब्बत क्या रहती है? बनी रहती है आपका। लगातार अगर मिलता रहेगा तो आपका भाव कम हो जाता है। अवसर में बीच में एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम मिलेंगे, तो अपना पढ़ाई करते रहिएगा, ठीक है ना महाराज? तो मिलते हैं आपसे, आप लोगों से 20 तारीख को आपका टेस्ट होगा, और जो सर यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास लेंगे वो भी आपको अनाउंस कर देंगे कि 20 तारीख को टेस्ट होगा, ठीक है ना? चलिए, थैंक यू वेरी मच।